किसी भी कार्य की पूर्णता द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के ऊपर आधारित होती है। मूल रूप से तो हमारे भाव ही हैं, हमारे परिणाम ही हैं जो उस कार्य की पूर्णता को करवाते हैं। लेकिन उसमें क्षेत्र का भी इम्पोर्टेंस होता है, सही काल का भी इम्पोर्टेंस होता है और सही द्रव्य का। अब जो प्रश्न कर रहे हैं, आपने कोई स्टोन खरीद करके पहन लिया तो वो द्रव्य की श्रेणी में आ जाएगा, पर वह स्टोन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। यहाँ तो मुख्यतः साइकोलॉजी होती है जो कार्यकारी होती है। एक बार हमने कहा था, एक बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हमारे पास आया और वो हमेशा कुंडली देख करके लोगों को भिन्न भिन्न रत्न सजेस्ट कर लेता है। बोले आपका मंगल ग्रह कमज़ोर है तो ऐसा करो, मूंगा पहन लो। चंद्र ग्रह नीच दशा में है तो पुखराज पहन लो, मोती पहन लो, नीलम आदि सजेस्ट कर लेता। हमने उससे पूछा सही सही बताना, ये स्टोन का प्रभाव पड़ता भी है कि नहीं? तो उसने प्रति प्रश्न किया, महाराज जी बिजनेस की दृष्टि से बताऊं कि धर्म की दृष्टि से बताऊं? हमने बोला इसका क्या अर्थ हुआ? बोला बिजनेस की दृष्टि से 100% प्रभाव पड़ता है, धर्म की दृष्टि से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। हमने बोला ये असर कैसा है? बोले मूल रूप से साइकोलॉजी होती है, और हम तो इस प्रोफेशन में, हमें तो स्टोन बेचना ही है, तो हम तो प्रमोट ही करेंगे कि ये स्टोन पहनो, ये स्टोन पहनो। तो हमारी मानसिकता उसमें रोल प्ले करती है। फिर भी जिनकी गहरी आस्था है कि नहीं स्टोन पहनना चाहिए, तो उसका अल्टरनेट आपको बता देते हैं। आपकी कोई भी ग्रह की कमज़ोर दशा है तो पर्टिकुलर उस ग्रह को ओवरकम करने के लिए आप स्टोन ना पहन करके उसी कलर की बोतल होती है, उसमें पानी रखो और दिन भर सूर्य की रोशनी में दिखाओ, उस पानी को पी जाओ, तो वही इफेक्ट होगा। और दूसरा अच्छा इफेक्टिव तरीका बताते हैं, आप उन तीर्थंकर भगवान की पूजा विशेष करें, ध्यान विशेष करें, चिंतन विशेष करें जिन तीर्थंकर भगवान के शरीर का रंग पर्टिकुलर उस स्टोन का अथवा उस ग्रह को मैच करता है। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल 16 कंचन वर्ण नमो तिने नित भालिक 16 दोहा आता है। चंद्र ग्रह कमजोर है तो चंद्र प्रभु पुष्पदन। अब हम मिथ्यात्व का प्रचार नहीं कर रहे हैं। अब वो कैसे इफेक्ट होगा? चंद्र प्रभु पुष्पदन भगवान को ध्यान का विषय बनाएंगे तो उनके शरीर के ध्यान से, पर्याय के ध्यान से उनके गुणों तक पहुंचते हैं। तो वह शरीर का रंग हमारे लिए एकाग्रता में सहायता प्रदान करेगा और उससे जो पुण्य अर्जन होगा वह पुण्य आपके लिए कार्यकारी होगा। प्रभु का रंग नहीं खर्च करता है, लेकिन वो एकाग्रता लाने में एक सहायक सिद्ध हो जाता है। तो उस दृष्टि से आप लाभ ले सकते हैं। आप जो प्राप्त कर रहे हैं वो अपने ही पुण्य कर्म के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु, वो गुरु एक निमित्त बनता है आपकी विशुद्धि को बढ़ाने में। इस अपेक्षा से भी उसका उपयोग कर सकते हैं। पर उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हे प्रभु मेरी बला टल जाए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? हे प्रभु मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, बस निर्मल होकर के अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान कर रहा हूँ। तो ये भाव रखते हुए आप ध्यान करोगे, पूजा करोगे, जाप दोगे, तो आपकी आंतरिक शक्ति का विकास होगा और वह साता वेदनी पुण्य बनेगा। तो वह अपने आप वो कार्य आपके संपादित करने वाला हो जाता है। तो इसमें कोई निकांक्षित अंग में दोष भी नहीं आएगा। लेकिन आप यह सोच करके प्रभु का ध्यान करोगे कि मेरी मंगल ग्रह की दशा जो कमज़ोर थी वो ऊपर हो जाए, शनि ग्रह कमज़ोर हो जाए, राहु केतु का जो प्रभाव चल रहा है वो कुछ कम कट जाए, शनि की 7.5 जो दूर हो जाए, इसलिए मैं मुनि श्रुतनाथ भगवान की पूजा नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, पूजा करो मुनि श्रुतनाथ भगवान की, लेकिन 7.5 दूर हो जाए अथवा राहु केतु की दशा सुधर जाए इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए मुनि श्रुतनाथ भगवान के शरीर का रंग श्याम वर्ण का है। उनकी पूजा करके मेरी विशुद्धि बहुत बढ़ती है और वह विशुद्धि मुझे ऊपर उठाने में सहायक सिद्ध होती है।